बात यह है उस समय की, जब हमारे पास कोई एक मॉडल भी नहीं था कि एटम होता कैसे है। आज आपको पता है कि एटम राउंड होता है, बीच में आपका न्यूक्लियस होता है और उसमें आपका इलेक्ट्रॉन चारों तरफ गूंथा होता है, आपको ये पता है। पर कल्पना कीजिए कि जब किसी को पता ही नहीं था कि उस समय पे एटम होता कैसे है, तब कैसे होता होगा। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाने के लिए थॉमसन ने एक मॉडल दिया। थॉमसन एक साइंटिस्ट हुआ करता था, उसने एक मॉडल दिया और उस मॉडल को ही थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल के नाम से जाना गया। आइए इस थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल को कुछ समझते हैं और इसमें हम देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। एक मिनट, मैं इसको मिटा दूं। क्लियर, ओके। तो ये काम कैसे करता है उसको हम देखते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं थॉमसन्स ने एटॉमिक मॉडल दिया था। कब दिया? तो 1998 में दिया। 1998 में देने के बाद में ये जाना क्या गया? तो ये प्लम पुडिंग मॉडल के नाम से भी जाना गया। ओके, किसने दिया? जे थॉमसन ने दिया। क्या था? किसके बारे में दिया था? एटम के बारे में दिया था। तो आप इससे जान सकते हो कि ये आपका जे थॉमसन का एटॉमिक मॉडल है जो 1998 में दिया, जे थॉमसन के द्वारा दिया। और यह एटम के ऊपर अर्थात परमाणु के ऊपर दिया गया था और इसको प्लम पुडिंग मॉडल के नाम से भी जाना गया। अच्छा, तो ये जो मॉडल था उसको एक बार देख लेते हैं। ये मॉडल काम कैसे किया, उन्होंने आइडिया क्या लिया, उसको हम देख लेते हैं। तो जे थॉमसन एटम्स को एक्सप्लेन करने के लिए बोला क्या? उसने बोला कि आपका जो एटम है वो एक वाटरमेलन के जैसे होता है। कैसे? आपका एटम एक वाटरमेलन के जैसे होता है और उस वाटरमेलन को यदि आप ध्यान से देखो तो इसमें कुछ स्ट्रक्चर्स बना हुआ है। अच्छा, क्या स्ट्रक्चर है देखते हैं। ये आपका व्हाइट व्हाइट, ये आपका व्हाइट व्हाइट सेल है। सेल के अंदर में रेड कलर का आपका जो खाते हैं खाने का पदार्थ है वो है और ये आपका बीज है। ठीक इसी को एक मॉडल के रूप में लिया और मॉडल के रूप में लेने के बाद में जे थॉमसन बोलता क्या है कि आपका जो एटम है वह एक वाटरमेलन के जैसे होता है। आपका जो एटम है वह एटम कैसे होता है? एक वाटरमेलन के जैसे होता है। देखते हैं। ओके, लुक, बोला क्या? एटम इज अ स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड ऑन इट। अर्थात एटम एक पॉजिटिव चार्ज का अर्थात धन आवेश का गोला है जिसमें इलेक्ट्रॉन गूंथे होते हैं। देखो, ये आपका एटम हो गया। उसने क्या माना है? इसको एटम मान लिया। और एटम के अंदर में आपका जो पॉजिटिव चार्ज है अर्थात जो रेड कलर का मटेरियल दिख रहा है वो मटेरियल आपका पॉजिटिव चार्ज है। अच्छा, इसको हम ऐसे करके पूरा यदि कलर कर दें, ये हमने इसको क्या कर दिया? कलर कर दिया। तो ये जो कलर किया गया है ये कलर आपका क्या है? उसमें पॉजिटिव चार्ज है। अच्छा, और ये जो पॉजिटिव चार्ज है उसके अंदर में जो मैं ये बना रहा हूं ये उसका गूंथा हुआ इलेक्ट्रॉन है। जैसे इसमें पहले से बताया गया है कि आपका एटम एक वाटरमेलन है। ओके, उसके अंदर में ये जो आपका पॉजिटिव चार्ज है वो बिखरा हुआ है, मतलब कि भरा हुआ है। उसके अंदर में आपका ये जो बीज दिख रहा है ये बीज उसका इलेक्ट्रॉन है। अच्छा,
इसका मतलब हुआ क्या? इसका मतलब हुआ ये कि आपका एटम खोखला नहीं है, बल्कि एक ठोस गोला है जिसमें धन आवेश अर्थात पॉजिटिव चार्ज चारों तरफ भरा हुआ है। और उस धन आवेश के बीच बीच में जैसे आपके वाटरमेलन होता है, तरबूज होता है, उस तरबूज के बीच बीच में आपका इलेक्ट्रॉन सीड होते हैं, बीज होते हैं। वैसे ही परमाणु के अंदर धन आवेश भरा है और उसके बीच बीच में आपका इलेक्ट्रॉन है। ओके, आगे क्या कहा इसने? आगे इसने कहा कि ये जो आपका इलेक्ट्रॉन परमाणु है, उस परमाणु में हम देखते हैं कुछ और क्वालिटी होती है। क्या क्या क्वालिटी होती है? चलो हम मार्कर निकाल लेते हैं, हाइलाइटर। ओके, ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो चारों तरफ एक समान रूप से वितरित होते हैं। पूरे परमाणु में पॉजिटिव चार्ज एक समान वितरित होते हैं। इसी को तो हम डिस्कस किए हैं कि पूरे परमाणु में जैसे ये हम देख रहे हैं, इस पूरे परमाणु में आपका जो धन आवेश है वो एक समान रूप से चारों तरफ वितरित है। ओके, अगला पॉइंट, वो ये डबल हो गया है। इलेक्ट्रॉन इज लाइक सीड, इलेक्ट्रॉन बीज के समान है इन वाटरमेलन, अर्थात इलेक्ट्रॉन वाटरमेलन में बीज के समान है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, ये वाटरमेलन हो गया और उसके बीच बीच में इलेक्ट्रॉन आपका गूंथा हुआ है, इसी को ये बता रहा है। आर या फिर ये जो आपका प्लम इन अ पुडिंग, अच्छा, पुडिंग एक स्पेशल प्रकार का स्वीट होता है अमेरिका में। अब जे थॉमसन खड़े बेचारे फॉरेनर, विदेशी, तो विदेशी मिठाई खा खा कर तो उनको आदत हो गया है। तो ये जो प्लम होता है, प्लम भी एक विशेष प्रकार का फल होता है। जैसे बादाम को आप देखोगे तो बादाम के अंदर में, यदि बादाम का फल को देखो तो बादाम के फल में ऊपर में कवर होता है, बीच में उसके बीज होती है। यदि आप नारियल को देखो तो नारियल के ऊपर में कवर होता है, बीच में उसका बीज होता है। ठीक, यदि आप बेर को देखो तो बेर में भी वैसे ही होता है। यदि आप सेब को देखो तो सेब में भी वैसे ही होता है। ठीक वैसे ही ये प्लम होता है। ओके, अब ये जो प्लम है उसको एक मिठाई बनाने के लिए क्या किया जाता है, पुडिंग के अंदर में डाल दिया जाता है। जैसे ये आपका दिख रहा है, जो इसमें का आपका येलो येलो कलर दिख रहा है, ये येलो कलर आपका पुडिंग है। और बीच में जो आपका सीड जैसे दिख रहा है वो आपका प्लम है। अर्थात बोलना क्या चाहता है ये? बोलना ये चाहता है कि ये जो आपका येलो कलर का मिठाई है ना, वो आपका पॉजिटिव चार्ज है, और बीच में जो आपका सीड है ना, वो सीड इलेक्ट्रॉन है। ओ, मतलब कि ये भी ऐसे ही है, वाटरमेलन जैसे ही है कि सब तरफ उसका पॉजिटिव चार्ज बिखरा हुआ है, एक समान रूप से वितरित है, और उसके बीच बीच में आपका इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है। ठीक वैसे ही इसमें भी येलो कलर आप देख सकते हो, सब तरफ फैला हुआ है और बीच बीच में इलेक्ट्रॉन गूंथा हुआ है। इसी को उसने क्या कहा? प्लम पुडिंग मॉडल। अच्छा, चलो हम दोनों को एक बार और समझ लेते हैं। देखो, जी थॉमसन बोलता है कि परमाणु एक वाटरमेलन जैसे है। ओके, जिसमें पॉजिटिव चार्ज जो रेड कलर का आपका दिख रहा है वो चारों तरफ एक समान रूप से वितरित है, फैला हुआ है। ओके, उसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो बीच बीच में गूंथा रहता है, जैसे आपका बीज यहाँ पे गूंथा हुआ दिख रहा है। ओके, इसी को उसने क्या कहा? वाटरमेलन से तुलना किया। इसी को दूसरा नाम के जानते हैं, प्लम पुडिंग मॉडल। प्लम जैसे ये सीड है, उसको ये सीड को हम प्लम प्लम कहते हैं, और ये जो पूरा मिठाई है, इस मिठाई को हम पुडिंग कहते हैं।
पुडिंग बनाने का एक विशेष टेक्निक होता है, उसमें मिठाई के अंदर में क्या किया जाता है, इस पुडिंग को डाल दिया जाता है, मतलब कि वो जो फल है उसको डाल दिया जाता है। इसको हम कैसे समझें, इसको हम इस प्रकार समझें जनाब, कि जैसे आप घर में खीर बना रहे हो और खीर के अंदर में आपने बादाम और किशमिश को डाल दिया है, ठीक वैसे ही ये भी दिख रहा है। और वो जो बादाम किशमिश जो आप खीर में डाले हो, वो खीर के अंदर में ही तो होता है। वैसे ही ये प्लम पुडिंग मॉडल हो गया आपका। ओके, अगला देखते हैं और क्या क्या है इसमें। तो ये जो पूरा आपका इंटायर जो थ्योरम है, उसको आप नोट्स बनाना चाहो तो उसको मैं एक लाइन में यहां पर लिख दिया हूं। उसने क्या कहा था, तो उसने कहा था कि एटम एक स्फीयर के जैसे है। ओके, पॉजिटिव चार्ज चारों तरफ बिखरा होता है। ओके, फिर उसके बाद इसमें क्या कहा, इलेक्ट्रॉन उसमें गूंथा रहता है। ओके, इसको और क्या नाम से जाना जाता है, तो इसको प्लम पुडिंग मॉडल के नाम से जाना जाता है। अच्छा, एक एक्स्ट्रा बात यह है कि इलेक्ट्रॉन इस प्रकार बिखरा रहता है, इलेक्ट्रॉन इस प्रकार गूंथा रहता है कि वो एक दूसरे को रिपल्सन अर्थात प्रतिकर्षण ना कर पाए। यदि आप देखो तो ये जो सीड है, ये जो सीड आप देख रहे हो, इस सीड के बीच में थोड़ा थोड़ा रेड कलर का मटेरियल भी है, जो क्या करता है, समझो कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, दोनों के बीच में जो दो इलेक्ट्रॉन है, उन दोनों के बीच में धन आवेश भी है। तो रीड और धन एक दूसरे को क्या कर दे रहे हैं, बैलेंस। यहाँ पे देखो, रीड फिर बीच में धन, फिर रीड फिर बीच में धन, फिर रीड फिर बीच में धन, इस प्रकार से ये एक दूसरे को बैलेंस किया हुआ है। अर्थात इलेक्ट्रॉन इस प्रकार डिस्ट्रीब्यूट रहता है कि वो एक दूसरे के प्रतिकर्षण अर्थात रिपल्सन की जो इफेक्ट होती है, उस इफेक्ट को वो क्या कर सके, बैलेंस कर सके। अच्छा, तो इस मॉडल को हम पढ़ते क्यों नहीं है, ये हमारे पास एक पॉइंट है। ये मॉडल कितना सक्सेस हो पाया उसको हम देख लेते हैं। तो चलो हम देखते हैं कि ये मॉडल कितना सक्सेस हुआ। तो सक्सेस ऑफ मॉडल क्या है, तो इस मॉडल के द्वारा हम क्या कर सके, इस मॉडल के द्वारा हम एक्सप्लेन कर सके कि केमिकल रिएक्शन होता कैसे है। देखो, ये हो गया आपका पहला वाटरमेलन, ये हो गया आपका दूसरा वाटरमेलन, ये भी वाटरमेलन, ये भी वाटरमेलन। तो ये एक परमाणु का गोला आपस में जुड़ते कैसे हैं, तो उसने बताया कि इस प्रकार जुड़ते हैं, इस प्रकार जुड़ते हैं। ठीक है, अर्थात इसके द्वारा उसको रिएक्शंस को समझा जा सका। ओके, अगला है, इसके द्वारा रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन को भी समझा जा सका। अब रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन किसको कहते हैं, तो इसको एक्सप्लेन किया गया है रेडियो एक्टिव डीके। ठीक है, रेडियो एक्टिव डीके। अच्छा, रेडियो एक्टिव को हिंदी में क्या कहते हैं, खोजो, होमवर्क आपका। रेडियो एक्टिव को हिंदी में क्या बोलते हैं, आपका होमवर्क है। अच्छा, रेडियो एक्टिव डीके होता कैसे है उसको हम देख लेते हैं यहां पर। तो किसी भी परमाणु से जब कोई पार्टिकल बाहर निकल जाए, जैसे आपका अल्फा पार्टिकल है, या फिर किसी भी परमाणु से रेडिएशन बाहर निकल जाए, रेडिएशन मतलब कि हीट बाहर निकल जाए, या फिर किसी भी परमाणु से एनर्जी बाहर निकल जाए, चाहे तरंग हो या किसी भी रूप में हो, जैसे कि आपका गामा किरण हो, जैसे आपका बीटा किरण हो, ये जब किरण बाहर निकले, या फिर हीट रेडिएशन बाहर निकले, या फिर अल्फा पार्टिकल बाहर निकले जो यहां पर दिखाया गया है, तो इस जो क्रिया है उसको हम क्या कहते हैं, रेडियो एक्टिव डीके कहते हैं, या फिर रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन कहते हैं। तो इसके द्वारा, जैसे थॉमसन के थ्योरी के द्वारा इसको कैसे एक्सप्लेन किया गया, सिंपल से यहाँ पे दो चार ठो आपस में ग्रुपिंग बनाएंगे और बोलेंगे चलो हम घूम फिर कर आते हैं, और ये बाहर निकल जाएंगे। तो ये जो बाहर निकल जाते हैं, इसी को तो बोलते हैं रेडियो एक्टिव डीके। ओके, ठीक है, अगला देखते हैं, अगला क्या है।
तो इस जो मॉडल है, उस मॉडल के द्वारा आपका स्पेक्ट्रम को, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन किया जा सका। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम को कैसे एक्सप्लेन किया जा सका देखते हैं। इसने बताया कि एक चलो हम पुराने पिक पर चलते हैं। इसने बताया एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन करने के लिए कि जैसे यहां पर कोई एनर्जी बाहर से आया, और ये जो एनर्जी बाहर से आया, इस एनर्जी को ये जो एटम है उसने एब्जॉर्ब कर लिया। उदाहरण के लिए मान लो मैं यहाँ पे 3 एनर्जी लाया, और 3 एनर्जी में से ये बीच वाला एनर्जी को इसने क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया। तो जब ये बाहर परमाणु से निकलेगा, तो निकलने के बाद में ये जो बीच वाला था उसके जगह में खाली पट्टी दिखाई देगा, और वो जो पट्टी होगा वो कौन से कलर का होगा, तो वो ब्लैक कलर का एक खाली पट्टी दिखाई देगा। और बाकी के जगह में, और ये जो इस एब्जॉर्ब नहीं किया गया है उसके जगह में एक रेखा दिखाई देगा, इसके जगह में भी एक रेखा दिखाई देगा। अच्छा, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का मतलब होता है कि जब कोई तरंग को कोई मटेरियल एब्जॉर्ब कर लेता है, जैसे इस तरंग को एब्जॉर्ब कर लिया गया, तो उसके जगह में एक पट्टी दिखाई देती है, काली रंग का, काला रंग का पट्टी दिखाई देता है। इसी को एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कहते हैं। जैसे यहां पर यदि आप देखो तो ये जो स्पेक्ट्रम है, ये आपका देखो ये रेड हो गया, और उस रेड के बीच में देखो काली रंग का पट्टी दिखाई दे रहा है। इसी को एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कहा गया है, हाइड्रोजन का। ठीक है, यहां पर भी देखो काली रंग का पट्टी, यहां पर भी देखो काली रंग का पट्टी दिखाई दिया गया है। इसी को एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कहते हैं। अच्छा, तो इमिशन स्पेक्ट्रम और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में क्या अंतर है? मैंने दोनों को एक साथ ले आया है। दोनों को एक साथ लाकर हम देख सकते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बनता कैसे है। तो जब चमकीली सतह पर काला पट्टी दिखाई दे तो वो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है, और जब काली सतह पर चमकीली पट्टी दिखाई दे तो उसे इमिशन स्पेक्ट्रा कहते हैं। ओके, अर्थात इसमें काला कलर बहुत छोटा है और इसमें चमकीला कलर बहुत, रंगीन कलर बहुत छोटा है। दोनों में अंतर है। इसमें चारों तरफ काला ही काला दिखाई दे रहा है, और इसमें अलग अलग रंग बिरंगे दिखाई दे रहा है। ओके, तो ये तो था उसका सक्सेस। अच्छा, इतना इसमें सक्सेस है तो हमने इसको मान क्यों नहीं लिया? तो इसको मान क्यों नहीं लिया, उसके पीछे बहुत सारे कारण है, देखते हैं। तो इसका फेलियर क्या था, फेलियर को हम समझते हैं। तो इसका फेलियर ये था कि ये जो आपका स्पेक्ट्रा है ना, ये स्पेक्ट्रा, और सॉरी, ये जो आपका मॉडल है ना, थॉमसन्स का मॉडल, ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया क्या चीज को, स्पेक्ट्रल सीरीज को। अच्छा, यहां पर सीरीज है, सीरीज और स्पेक्ट्रा में अंतर क्या है देखते हैं। ये हो गया आपका हाइड्रोजन। ओके, ये हो गया पहला ऑर्बिट, ये हो गया दूसरा ऑर्बिट। इसमें एक इलेक्ट्रॉन हो गया, और ये तो हो गया आपका न्यूक्लियस। ये जो एक इलेक्ट्रॉन है ये घूम रहा है। ओके, चलो ये घूम रहा है, समझ लेते हैं कि वो घूम रहा है। तो जनाब ये जब घूम रहा है तो एक इलेक्ट्रॉन है, तो एक ही स्पेक्ट्रम दिखाई देना चाहिए। जैसे कि हमारा ये जो पुराना था, ये जो हमारा स्पेक्ट्रा है, इसमें देखो एक स्पेक्ट्रा है और ये एक स्पेक्ट्रा है। भले ही उसमें रेखाएं हैं, लेकिन ये एक स्पेक्ट्रा है और ये एक स्पेक्ट्रा है। लेकिन यहां पर यदि आप देखो तो यहां पर एक स्पेक्ट्रा, दो स्पेक्ट्रा, 3, 4, 5, 5 प्रकार का स्पेक्ट्रा बन रहा है एक हाइड्रोजन का। देखो, एक हाइड्रोजन में ये नाभिक हो गया, ये आपका ऑर्बिट हो गया, और इस ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन है। जनाब जब एक ही इलेक्ट्रॉन है
तो एक ही इलेक्ट्रॉन है तो 5 स्पेक्ट्रा कैसे आ गया? इसी आंसर, इसी सवाल का आंसर हमारे जीजे थॉमसन साहब नहीं दे पाए। वो नहीं कह पाए कि एक इलेक्ट्रॉन है तब भी 5 प्रकार का स्पेक्ट्रल सीरीज कैसे बन रहा है। अच्छा, सीरीज किसे कहते हैं? जब एक के बाद एक के बाद एक स्पेक्ट्रल लाइन के बाद दिखाई देने लगे तो उसको सीरीज कहते हैं। ओके, ठीक है। चलो, अगला क्या था? अगला इसका फेलियर क्या है? अगला फेलियर ये है कि ये जो मॉडल है, ये मॉडल आपका अल्फा स्कैटरिंग को जो चित्र में बताया गया है एक्सप्लेन नहीं कर पाया। कैसे एक्सप्लेन नहीं कर पाया? अल्फा स्कैटरिंग को जब रदरफोर्ड ने किया तो उसमें हुआ क्या, ये जो अल्फा कण है ये सीधा गुजर गया, ये भी अल्फा कण सीधा गुजर गया, कुछ अल्फा कण इधर आ गया, कुछ अल्फा कण टकराया और इधर चला गया। ओके, तो प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम ये है, अल्फा कण में होता क्या है? +2 चार्ज। ओके, नाभिक में होता क्या है? चारों तरफ जे जे थॉमसन ने क्या बोला था? नाभिक चारों तरफ धान आवेश से मिल एक समान रूप से वितरित होता है। जो पूरा परमाणु है, जैसे आप वाटरमेलन को देखो तो पूरा परमाणु धन आवेश चारों तरफ वितरित था। अब इसमें चारों तरफ धन आवेश है, ये भी आपका प्लस चार्ज है। जब ये अल्फा कण आएगा तो इससे टकराना चाहिए और टकरा करके ये वापिस आ जाना चाहिए। ओके, यहां से भी टकराना चाहिए और टकरा करके उसी डायरेक्शन में वापिस आना चाहिए, इधर उधर नहीं, ठीक उसके ऊपर ही ऊपर। जैसे यहां पर एक वेव गया तो उसी के ऊपर में वापिस चला जाना चाहिए, फिर यहां से गया तो इसी के ऊपर में फिर से वापिस चले जाना चाहिए। लेकिन यहां हुआ उल्टा। क्या हुआ कि ये जो पार्टिकल है, ये पार्टिकल इधर से ऐसे चला गया, कुछ इधर से ऐसे, कुछ सीधा चला गया। तो जब जे जे थॉमसन से पूछा गया कि ऐसे हुआ क्यों, जबकि इस पूरा, ये जो पूरा परमाणु है इसमें तो आपका धन आवेश, जो पॉजिटिव चार्ज है वो एक समान वितरित है, तो ये वापिस क्यों गया? सॉरी, ये आर पार क्यों गया? वापिस चले जाना चाहिए था। इस चीज को वो एक्सप्लेन नहीं कर सका। तो इसी कारण से इस थ्योरी को नेग्लेक्ट कर दिया गया। एक और इसका ड्रॉबैक था, और वो ड्रॉबैक क्या है कि जब कोई इलेक्ट्रॉन, ये मान लो नाभिक है अर्थात धन आवेश है, और इस धन आवेश के अंदर में यदि कोई इलेक्ट्रॉन हो, ये मान लो इलेक्ट्रॉन है, और मैं इसको बाहर निकाल दूं, एक इलेक्ट्रॉन है और उस इलेक्ट्रॉन को मैं क्या कर दूं? बाहर निकाल दूं। यदि मैं इसको बाहर निकाल दूं तो इसकी एनर्जी 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होना चाहिए। लेकिन जब प्रैक्टिकल किया गया तो इसकी जो बाहर निकला हुआ इलेक्ट्रॉन था, इसकी एनर्जी केवल 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था। जो ये प्रूफ कर दिया कि जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन इस धन पॉजिटिव चार्ज के अंदर में नहीं होता बल्कि बाहर में होता है। अब चूंकि इतना सारा ड्रॉबैक आ गया, जैसे आप यहां पे देख सकते हो, ये वाला को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया, एनर्जी वाले को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया, इसको भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो इसकी जो थ्योरी है उस थ्योरी को बाद में जाकर के स्वीकार नहीं किया गया, रिजेक्ट कर दिया गया। अच्छा, इस थ्योरी को जब रिजेक्ट कर दिया गया तो उसके बाद में कौन सा थ्योरी आया? तो चूंकि यहाँ पर ये जो अल्फा स्कैटरिंग था वो काफी अच्छा एक्सप्लेन कर रहा था, जिसको किसने दिया था? रदरफोर्ड ने दिया था। अच्छा, रदरफोर्ड कौन था? तो जे जे थॉमसन का ही स्टूडेंट था, जिसने अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया, और रदरफोर्ड का क्या किया गया? मॉडल को एक्सेप्ट किया गया।
बाद में रदरफोर्ड के मॉडल को भी क्या कर देते हैं, ठुकरा देते हैं। उसके बाद में बोर का आता है। बोर कौन था? वो भी एक स्टूडेंट ही था। चलो देखते हैं अगला। ये जो आपका अल्फा स्कैटरिंग है रदरफोर्ड की, उसको हम समझेंगे अगले वीडियो में। क्या क्या अगले वीडियो में हम समझेंगे? अगले वीडियो में हम समझेंगे कि आपका ये जो थ्योरी था, इस थ्योरी में फेलियर को, ये जो आपका फेलियर था, इस फेलियर को कैसे दूर किया गया, और आपका ये जो रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट क्या था, उसको हम समझेंगे। ओके, तो अगला वीडियो में हम इस अल्फा स्कैटरिंग को समझेंगे। सी यू, थैंक यू।